और इसी क्रम में कस्या के सिंचाई विभाग डाक बंगले पर कुशीनगर जिला इकाई द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश सचिव सीताराम मौर्य जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए आपको किसानों को मसीहा कहे जाने वाले चौधरी सिंह जी के त्याग को अब किस प्रकार देखते हैं? वो सही मानों में किसानों के सच्चे हमदर्द थे। उन्होंने गन्ने का जो कीमत 8 रुपये से सीधे 11 रुपये क्विंटल किया था और किसानों के लिए नहर का पानी, बिजली की निरंतर सप्लाई करने का जो बीड़ा उठाया, काम किया और पश्चिमी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का उद्धार करवाया, वो सही माने में किसानों के सच्चे हिमायती थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए किसानों के भगवान थे मेरे समझ से। क्या किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी के आदर्श आजकल के नेताओं में जिंदा है या मर गए? चौधरी साहब के आदर्श को मानने वाले लोग तो मर गए, अगर कुछ लोग बचे हैं तो बूढ़े हो चुके हैं। नई पीढ़ी उनके विचारों से सबक नहीं ले रही है। राष्ट्रीय लोकदल के जो अगुआ हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत रत्न का नवाज का संविधान के नहीं, भारत रत्न का जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, जो स्मृति चिन्ह है जिसको दिया गया है भारत रत्न, इसके लिए हम केंद्र के मोदी सरकार और ख़ासकर मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बात को गहराई से समझा और उन्होंने उन्हें यह अवार्ड दिया। चौधरी जी देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं, क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश को दोबारा मिल पाएगा? चौधरी चरण सिंह के बाद बहुत गायक है, अब के प्रधानमंत्री लोग उनके जगह को भर नहीं पाएंगे। वो सच्चे मानों में किसानों के लिए मरते मिटते थे। आज का जो प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, ये उद्योगपति घरानों के बीच में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ इन लोगों का मेल जोल है। चौधरी साहब हमेशा किसानों के बीच रहते थे। साल में उनका 10 दिन का समय किसानों के बीच में बीतता था। क्या आज के राजनीतिक परिवेश में चौधरी चरण सिंह जो हैं उनकी आवश्यकता है? आज के परिवेश में सच्चे नेता की ज़रूरत है, जो किसानों का हितैषी है, जो किसानों की बात करे। 80% भारत की जनता खेती पर निर्भर है। हमारे देश के अंदर जितने भी गांव सभाएं हैं, सब खेती पर आधारित हैं। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे खेती पर कब्जा कर रही हैं, तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। जो गांव विकास की तरफ भाग रहे थे, उनको उद्योग के क्षेत्र में बदलने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित नहीं है। कृषि और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता मिले कि हम आत्मनिर्भर बने, विदेशों से हमें चावल और गेहूं का आयात न करना पड़े। हम ऐसा देश बनावें कि हम इस देश से निर्यात करें, आयात न करें। हम इतना उत्पाद बढ़ावें कि हमारे देश का मक्का, हमारे देश का गेहूं, हमारे देश का धान, हमारे देश का आलू विदेशों में जाए, तभी जाकर चौधरी साहब का सपना पूरा होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। क्योंकि आप भाजपा के सहयोगी पार्टी में थे, तो क्या इस बार कुशीनगर के सियासी क्षेत्र में भाजपा 8 लाख पार कर पाएगी या 8 लाख से हार? देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के हम सहयोगी दल हैं। हमारी कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी जीते। हम कभी नहीं चाहेंगे कि न जीते। और हार जीत का अंतर मेरे समझ से 25 से 30 हज़ार के बीच होगा। हमारी लड़ाई है इंडिया गठबंधन के लोगों से। अगर हम हारते हैं, मैं भी ये कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हम हारते हैं तो हमारे नेताओं की कमी से हम हार सकते हैं। हम लोगों ने कहा था कि भाई हम लोगों को भी साथ जोड़ो, चलाओ, ले चलो, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। खैर, मेरी पूरी कोशिश हो गई कि ये लोग जीते। आगे जनता के हाथ में है, जनता जो चाहे। जहाँ तक कुशीनगर की बात है, कुशीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भाजपा का अघोषित कार्यालय कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनता तो जाती नहीं है, लेकिन भाजपा के नेताओं का जहाज उतर जाता है। ऐसा है, जहाज तो हवाई अड्डा पर ही उतरेगा, हमारे और आपके घर तो उतरेगा नहीं। तो वहाँ जिसकी सरकार रहेगी उसको थोड़ा सा लिफ्ट मिल जाता है।
अगर अखिलेश यादव आते हैं तो हवाई अड्डा का फाटक नहीं खुलता है, तो जरूर खुलता है। ये सवाल आपका मेरे समझ से उचित नहीं, सीधा सीधा है। तो ये बताइए, मोदी जी की योजनाओं को लेकर हम बात करेंगे तो मोदी जी की जो योजनाएं हैं आम जनता के लिए कितना कारगर साबित है? देखिए, मोदी ने देश हित में भी आपको याद कर रहे थे जो अडानी अंबानी का जो उनके ऊपर थोपा जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ा अगर कोई करप्ट है तो बैंक वाले हैं। मैं पड़ोना कस्बा में आपको थोड़ी देर के लिए ले चलता हूँ, एक लोगों को 20-20 लाख रुपया लोन दिया है और आज तक वो पैसा वापस नहीं आया। एक गरीब आदमी अगर 1 लाख रुपया लोन ले लेता है तो RC काट के उसके पीछे तहसील का मिल लगा दिया जाता है मेरे घर। तो बैंकों का रुपया जो बड़े लोग खाए हैं वो बैंक के बड़े अधिकारियों के मिली भगत से। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है कि अडानी को कह दे कि 20 करोड़ का लोन कर, वो बैंक वाले खुद ही इधर उधर कर रहे हैं और देश का पैसा विदेशों में भेज रहे हैं। मोदी के टाइम में एक बहुत बड़ा काम हुआ है, ED ने जो पकड़ने का काम किया है। आप बताएं, हम उत्तर प्रदेश में पहले विपक्षी दल थे, आज सहयोगी दल है। झारखंड में मंत्री घर से 32 करोड़ रुपया मिलता है, कहाँ से रुपया है? और ये इंडिया गठबंधन में वो मंत्री भी शामिल, उसकी पार्टी शामिल है। कांग्रेस का वो विधायक है आलमगीर भाई साहब, और इस पर कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं बोला। रुपया कहाँ से आ गया? खुदा ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, बेईमानी करके रुपया बिटोरे हैं। और केजरीवाल भी चोर था, चोर नहीं होता TV बंद नहीं की होती। सीताराम को क्यों नहीं बंद करता? क्यों नहीं बाबू साहब को बंद कर देता है हमारे जिलाध्यक्ष को? इनको बंद कर देना चाहिए। ये नेतागिरी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बेईमान इंडिया अलायंस के लोग हैं, चोर हैं, और इनको डर है कि कहीं दोहरा के मोदी आएगा तो मेरा क्या होगा। तो साथियों, यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि हम सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को जितावें, सरकार बनावें। आने वाला कल जो है लोक दल साथ रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। कुशीनगर के पड़ौना में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा कि 100 दिनों में पड़ौना का मिल चालू हो जाए। क्या मोदी जी का सोच में पूरा नहीं है? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी को जानकारी नहीं था कि उनका नहीं। आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। जवाहर जायसवाल ने मिल चलाने के नाम पर पैसा लिया, मिल को 1 साल चलाया, रुपया दूसरे जगह डंप कर दिया ले जाकर, और जब सरकार बेचने की तैयारी शुरू की तो हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में कहा कि हमने इतना करोड़ रुपया इस मिल पर कर्जा लिया हुआ है, अगर यह मिल मेरे हाथ से निकल जाएगा तो हम देंगे कहाँ से। इसी में मामला फंसा हुआ है। मोदी जी को गुमराह करके उनसे कहवा दिया। मोदी जी वास्तविकता नहीं जानते थे, वास्तविकता यही है। गड़ौरा मिल उसकी बंद हो गई, ये पैसा तो निकाला मिल के नाम पर और लगाया कहीं वो। जवाहर जायसवाल बहुत ही नटवर लाल आदमी है, उसके बहुत अच्छे संबंध मुलायम सिंह यादव से थे, बहुत अच्छे संबंध। विपक्ष हमेशा, विपक्ष जो भाजपा इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो हमेशा बेरोजगारी और महंगाई के लेकर भाजपा पर सकते हैं। तो इस पर क्या आपका कहना है कि आप कैसे लोगों को संतुष्ट करेंगे बेरोजगारी और महंगाई? देखिए, कोई भी सरकार आएगी तो बहुत ईमानदारी की बात है। जब तक देश की आबादी बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए आपको बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा। आपको तेल पेट्रोल के दाम कम करने होंगे, बसों के किराए कम करने होंगे, रेल के किराए कम करने होंगे, और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है समाज में बड़े पैमाने, भाई साहब, उस पर छापामारी होकर, जैसे आपने झारखंड में किया है, यहाँ के भी कर्मचारी अधिकारियों के घर पर जब तक रेड नहीं होगा, आवाज नहीं आ जाएगा, उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार बेरोजगारी की समस्या बनी रहेगी, महंगाई बढ़ेगी। ये 24 महंगाई 14 लाख रुपया में अभी हम पेपर में कल पढ़े 10 करोड़ तो हमने हमारी खुशहाली की और फिर भारत की बहुत बहुत आपसे आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।